अमित शाह बिहार आए, बहुत सारी बातचीत हुई, एनडीए की बैठक भी हुई, कार्यक्रम भी हुए और उसमें बहुत सारे सौगात भी, सहकारिता में 8,000 करोड़ का सौगात भी मिला बिहार को। अब इसमें सबसे अहम जो मुख्य मुद्दा है वो था कि एनडीए के बीच में किस प्रकार का समन्वय और क्या रणनीति होगी, इस पर चर्चा हुई। ऐसे तो 20-25 मिनट की एनडीए की बैठक, जो फॉर्मल बैठक आप कह सकते हैं, जो एक जानकारी देने के लिए या फोटो सेशन के लिए हुआ, तो उसमें 2-3 बातें मुख्य रूप से थी कि सीट समन्वय पे क्या होगा, लगभग वो डील एक तरह से फाइनल हो गई है। और इसमें सबसे बड़ी अहम खबर है कि चिराग पासवान को लेकर के कि जब फोटो सेशन हुआ तो अमित शाह खड़े थे, एक तरफ नीतीश कुमार खड़े थे और दूसरी तरफ चिराग पासवान खड़े थे। इससे साफ जाहिर होता और अंदर खाने की खबर भी है कि चिराग पासवान को आगामी चुनाव के बाद हो सकता है कि बिहार की कमान मिले। सम्राट चौधरी की काफी दूरी बनी हुई थी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार से लालू यादव एक नेरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में कि हिंदू और दलित अलग अलग हैं, ये दोनों इकट्ठे नहीं है, तो इन चीजों को साधने के लिए शायद शाह ने यह प्लान बनाया कि अगर आप दलित की बात करते हैं तो चिराग पासवान जिस प्रकार से दलित नेता के रूप में जाने जाते हैं और उनके साथ जीतन मांझी भी दलित नेता है और अब मुकेश सहनी को भी साथ लाने की बात चल रही है, तो इन तमाम नैरेटिव को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास हो सकता है जिसको शायद नीतीश कुमार ने स्वीकार कर लिया है। अब उसमें यह बात हो सकती है कि चिराग पासवान को सीएम बनाया जाए, निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाए। इन्हीं बातों पर समन्वय बनाने की कोशिश हो रही है और अगली बैठक में इस पर लगता है कि मुहर लग जाएगा, या चुनाव से पहले लगे या चुनाव के बाद लगे, लेकिन इसमें लग रहा है कि यही बात होगी, क्योंकि जो अंदर से जो खबर छन के आई है उसमें ऐसे तो नेता साफ रूप से कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन इस बात को जताना चाहते हैं कि हमारा लगभग यही मुद्दा होगा जिस प्रकार से चिराग पासवान को केंद्र से इस्तीफा दिला करके और बिहार के राजनीति में वापस करना चाहते हैं। ये सबसे अहम खबर है। अब इसमें ये बात है कि जब रैली किए ये अमित शाह, तो उन्होंने ये बात सबको बता दिया कि मुद्दा क्या होगा। बिहार चुनाव का मुद्दा होगा कि जैसे कि उस व्यक्ति को याद करते हैं कि भूतकाल से लेकर के अब तक के बिहार को कैसे संभाला है, मतलब संभाल रखा है। और दूसरा, उस व्यक्ति की चर्चा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि जिसके समय में बिहार की क्या दशा थी, यानी लालू प्रसाद यादव। इन मुद्दों पर भी काफी चर्चा हुई। और जो आप विधानसभा चुनाव में, जो मैं कई अपने कार्यक्रम में कह चुका हूं कि विधानसभा में जिस प्रकार से नीतीश कुमार मुखर रहे और उन्होंने राबड़ी देवी पर काफी निशाना साधा, जंगल राज की याद दिलाई, और जंगल राज की कथा जो है वो बिहार में फिर से प्रचलित हो चली है। और जो उसका टैग लाइन है वो भी चल रहा है। टैग लाइन तो आपको पता ही होगा कि शाम के 6 बजे क्या होता था। तो इन सब बातों को लेकर के चर्चा हुई और जनता के बीच में ये संदेश लेकर के जाना है कि डबल इंजन की सरकार यानी एनडीए की सरकार में किस प्रकार से कामकाज होता है और किस प्रकार से लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने में कामयाब रहते हैं, या हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा झंझट नहीं होता है, या अल्पसंख्यक के लोग करके कोई ऐसा मामला नहीं होता है। लेकिन उस टाइम में बार बार जो है दंगे होते थे बिहार में और बिहार की काफी बदनामी होती थी। रोजगार को लेकर के कई मुद्दे उन्होंने बताया। सहकारिता के कार्यक्रम में ये भी बताया कि किस प्रकार से बिहार डेवलप कर रहा है, चाहे उसमें मशरूम का नाम हो, मखाना का नाम हो, मसूर दाल का नाम हो, इन सबों पे चर्चा उन्होंने की। यानी कि विकास की बात कुल मिलाकर के देखें तो अगर सबका निचोड़ अगर आप निकालेंगे तो सिर्फ विकास की बात हो रही है। लेकिन लालू यादव के नैरेटिव को भी खत्म करने के लिए जरूरी है, एक तरफ जहां विपक्ष आपसी घमासान से जूझ रहा है, जिस प्रकार से कन्हैया की यात्रा में ग्रहण लग गया, पप्पू यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनसे कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया। और पीके, अब पीके इसमें मजा ले रहे हैं। पीके को लगता है कि कुछ ना कुछ उनको मिलने वाला है, उनको कुछ बड़ा हाथ लगने वाला है। जबकि अब तक ये कहा जा रहा था कि पीके जो है वो बीजेपी से प्रायोजित है, उनके कार्यक्रम बीजेपी करा रही है, सब लोग यही आरोप लगा रहे थे। और मैंने चर्चा में बताया था कि किस प्रकार से पूर्णिया के उदय सिंह और पप्पू सिंह उनको फाइनेंस कर रहे हैं। लेकिन अब इन बातों से धीरे धीरे पर्दा उठता जा रहा है और जिस प्रकार से चिराग पासवान पर भाजपा एक बार दांव लगाना चाहती है, और उसकी मुख्य वजह यह भी है कि भाजपा का कोई ऐसा नेता नहीं है इसको सीएम पद के लिए प्रमोट करके बीजेपी चुनाव लड़ सकती, क्योंकि उसको चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ना होगा। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए शाह का यह जो बिहार का दौरा था, इसको सफल माना जा सकता है। और उनकी रणनीति जो है, उनकी चाणक्य नीति जो है, कहीं ना कहीं बिहार में इसका अपना प्रभाव दिखाते हुए नजर आएगी आने वाले समय में।